हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डीवी सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रेगुलर के अंदर जितने भी ग्रिड मॉड्यूल थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशलिटी और फुल विड्थ के हवाले से बताऊंगा। अगर रेगुलर में हमारे पास कोई ऐसा कॉलम ग्रिड नहीं आ रहा जैसा कि हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो फिर हम स्पेशलिटी और फुल विड्थ की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशलिटी और फुल विड्थ के हवाले से बताऊंगा। तो चलिए अपने वेब पेज की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था अपने रेगुलर कॉलम ग्रिड सिस्टम को। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल बिल्डर एनेबल कर लेता हूँ और हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और जो हमने पहले बनाया था उसे हम यही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर आपने न्यू सेक्शन लेना हो तो किसी भी सेक्शन के एंड में आपको एक प्लस का आइकन नजर आता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वही फॉर्मेट नजर आता है कि आप एक न्यू रेगुलर सेक्शन ले लें, या फिर आप स्पेशलिटी यूज कर लें, या फिर फुल विड्थ। तो सबसे पहले हम स्पेशलिटी को देखते हैं। सो गाइज, जैसे ही हम स्पेशलिटी पे आते हैं तो यहाँ पर ग्रिड सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि जहां ये ऑरेंज पार्ट नजर आ रहा है, ये एक सिंगल मॉड्यूल के लिए स्पेस है। मतलब यहाँ पर आप अलग से कोई कॉलम का ग्रिड नहीं ले सकते। और जो ग्रीन पार्ट है ये एक रॉ की तरह है, लेकिन इसमें भी आप एक लिमिटेड ग्रिड ले सकते हैं कॉलम का। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें से आपको एक स्केलेटन में लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये पहला है, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास राइट साइड पे एक प्लस का आइकन नजर आएगा, जिसमें मैं एक मॉड्यूल ऐड कर सकता हूँ। और एक मॉड्यूल ऐड करने के बाद मैं इसमें इसी के नीचे दूसरा मॉड्यूल भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि ये एक सिंगल मॉड्यूल 1 बाय 1 इसमें चलेगा। लेकिन इससे लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पर हमें प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सेपरेट मुझे ग्रिड सिस्टम मिल रहा है कि जिसमें मैं सिंगल कॉलम रॉ, डबल कॉलम रॉ, या फिर 3 कॉलम्स वाली रॉ ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें डबल कॉलम वाली रॉ ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 2 सेपरेट कॉलम्स आ गए। अब शायद आपको ये सेक्शन समझ में आ रहा होगा कि स्पेशलिटी के जो सेक्शंस होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर सेक्शंस। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि स्पेशलिटी के सेक्शंस में भी सेम वही है कि अगर आपने उसे कॉपी करना है तो आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपने उसकी सेटिंग्स में जाना है तो आप उसकी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। लेकिन इनकी सेटिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है, एक रेगुलर सेक्शन में और एक स्पेशल सेक्शन में फर्क होता है। अगर हमने 2 कॉलम वाली रॉ ली है तो यहाँ पर हम पहले कॉलम में अलग मॉड्यूल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें कोई बटन ले लेता हूँ और दूसरे कॉलम में हम डिफरेंट मॉड्यूल ले सकते हैं। और इसके बाद अगर मुझे ग्रिड चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ तक तो हो चुका, मैंने 2 कॉलम वाली एक रॉ ली और उसके अंदर मैंने 2 बटन्स ले लिए जो लेफ्ट और राइट पर आ गए। मतलब दोनों कॉलम्स के अंदर एक एक मॉड्यूल आ चुका है। स्पेशल में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क ये होता है कि एक चीज हमारी फिक्स हो जाती है और एक चीज हमारी फिक्स नहीं होती। ये रॉ है, इसके नीचे मेरे पास सिंगल कॉलम वाली एक रॉ आ जाए तो वो भी मैं ले सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें एक इमेज का मॉड्यूल ले लेता हूँ। तो ये देखें कि अगर आप स्पेशलिटी यूज करते हैं आप कितनी आसानी से अपने वेब पेज को स्पेशल सेक्शन के थ्रू बना सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स रेगुलर से पूरी नहीं होती तो। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसमें देखते हैं कि आपका जो ये ग्रिड है, जैसे ही मैं एक न्यू रॉ लेता हूँ तो ये 3 से ज्यादा पे नहीं जा रहा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 4 कॉलम्स वाली रॉ ले लूँ या 5 कॉलम्स वाली रॉ ले लूँ। तो इसमें भी एक लिमिटेशन है। स्पेशलिटी का एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास और भी डिफरेंट किस्म के शो हो रहे हैं। जैसे कि ये सबसे मिडिल में जो है, मैं इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में मेरे पास सिंगल मॉड्यूल ले सकता हूँ। मिडिल में मैं एक रॉ लेकर उसको 2 कॉलम्स वाली रॉ ले सकता हूँ, 3 कॉलम्स वाली रॉ ले सकता हूँ, सिंगल कॉलम वाली रॉ ले सकता हूँ। यहाँ पर देखें आपको कितनी आसानी है कि आप जो है यहीं पर मॉड्यूल भी ले सकते हैं और इसी के बराबर में आप
1 से लेकर 3 कॉलम्स वाली रॉ भी ले सकते हैं। अब इसी के बाद मैं एक और सेक्शन लेता हूँ। अभी हम इसमें मॉड्यूल नहीं लेते, स्पेशल का मैं एक और सेक्शन लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये है जिसमें मेरे पास एक बड़ी रॉ और एक छोटा मॉड्यूल का सेक्शन है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखें सेक्शन बड़ा भी हो, अगर उस स्केलेटन में रॉ की जगह ज़्यादा भी हो तो भी आप 3 से ज़्यादा पर नहीं जा सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल स्पेशल सेक्शंस को यूज़ करते हैं तो आप अगर किसी रॉ को भी इसमें लेते हैं तो आप 3 कॉलम्स वाली रॉ से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तक आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम फुल विड्थ सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फुल विड्थ में जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं। अच्छा, फुल विड्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही सिंगल मॉड्यूल होगा और वो पूरी 100% स्क्रीन पर आ जाएगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले एक फुल विड्थ इमेज लेता हूँ तो ये देखें, ये फुल विड्थ इमेज पूरी 100% पे आ गई है। लेकिन अगर मैं कोई नॉर्मल सेक्शन लेता हूँ तो उसमें अगर मैं सिंगल कॉलम वाली रॉ लेता हूँ और यहाँ पर इसमें इमेज लेता हूँ तो ये देखें ये फुल विड्थ पे नहीं है। लेकिन अगर हम फुल विड्थ सेक्शन लिए बगैर किसी भी मॉड्यूल को फुल विड्थ बनाना चाहें तो हम वो इजीली बना सकते हैं। हम रेगुलर सेक्शन से भी ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली फुल विड्थ सेक्शन ही ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है कि हमें अलग से जो है रेगुलर सेक्शन के थ्रू वो वर्क नहीं करना पड़ता। हमारे वर्क प्रोसेस में कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं फुल विड्थ सेक्शन के थ्रू और स्पेशल सेक्शन के थ्रू भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक और फुल विड्थ सेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फुल विड्थ कोड है, फुल विड्थ हेडर है, फुल विड्थ इमेज है, मैप है, फुल विड्थ पोर्टफोलियो है, फुल विड्थ मेन्यू है, पोस्ट स्लाइडर है, फुल विड्थ पोस्ट टाइटल है और फुल विड्थ स्लाइडर है। अब फॉर एग्जांपल फुल विड्थ स्लाइड लेता हूँ तो यहाँ पर हर स्लाइड एक डिफरेंट है। जैसे कि मैं पहली स्लाइड में आता हूँ और मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी स्लाइड में और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि फुल विड्थ सेक्शन जो है उसके अंदर आप किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह के ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। जैसे कि मैं इनको कॉपी भी कर लेता हूँ और इनको मैं एक के बाद एक कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको नेक्स्ट, तो ये देखें ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ये एक नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ये एक नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अगर इसी में मैं इमेज भी लगाना चाहूँ तो इसी स्लाइड के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हर स्लाइड में स्पेसिफिक एक इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक कोई सी भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें स्लाइड कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर इमेज को शो करेगी। मैं इसको नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। अभी मैंने एक ही स्लाइड में इमेज लगाई है, तो ये देखें कुछ इस तरह से एनिमेट होके आएगा। आप इसकी सेटिंग्स को, एनिमेशन को, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। आप इसके नेविगेशन वगैरह के कलर्स को, और इसके अलावा अगर आपको ये नेविगेशन शो नहीं करने हैं, ये डॉट्स शो नहीं करने हैं, तो ये भी आप सब चीज़ें इसमें कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर, स्पेशल और फुल विड्थ सेक्शंस में क्या फ़र्क है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को देखेंगे कि डीवी बिल्डर में हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स मिलते हैं और किस मॉड्यूल में हम किस तरह का कंटेंट शो कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।